नमस्कार। मैं कुमार चैतन्य योगाचार्य आपका स्वागत करता हूं। आज हम यहाँ पे योग चूड़ामणि उपनिषद के बारे में बात कर रहे हैं। ये उपनिषद योग के द्वारा किस प्रकार शक्ति प्राप्त की जा सकती है उस और महत्वपूर्ण रूप से ज्ञान देता है। यदि बात की जाए पातंजल योग सूत्र से तुलना करने की, तो जिस प्रकार पातंजल योग सूत्र में अष्टांग योग का वर्णन है, वैसे ही इस उपनिषद में षडांग योग का वर्णन है। मतलब योग के 6 अंग कौन से हैं? आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यदि इन्हें शॉर्ट में डिस्क्राइब किया जाए तो सबसे पहले आसनों की बात की जाए तो 2 आसन हैं यहाँ पे सिटिंग पोस्चर वाले, केवल जिनके ऊपर जोर दिया गया है। एक है सिद्धासन और दूसरा है कमलासन। कमलासन को ही पद्मासन कहते हैं, जिनके द्वारा अनेकों रोग दूर होते हैं। दूसरे आ जाते हैं आसनों के बाद प्राणायाम। प्राणायाम यहाँ पे 2 प्रकार के बताए गए हैं। एक है ओमकार प्राणायाम, और उससे पहले जो एक प्राणायाम यहाँ पे बताया गया है वो है नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम में नाड़ियों का वर्णन है। चंद्र नाड़ी लेफ्ट साइड, सूर्य नाड़ी राइट साइड, जिसमें लेफ्ट साइड से श्वास लेंगे, होल्ड करेंगे, कुंभक करेंगे और राइट साइड में छोड़ देंगे। फिर राइट साइड से लेंगे, कुंभक करेंगे और लेफ्ट से छोड़ देंगे। यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि जब लेफ्ट साइड चंद्र की तरफ से श्वसन लिया जाएगा अर्थात पूरक किया जाएगा, तो आपको दुग्ध के समान सफ़ेद चंद्र की कल्पना करते हुए, ध्यान केंद्रित करते हुए इस प्राणायाम को करना है। और जब श्वसन लिया जाएगा राइट साइड से गर्म नाड़ी की तरफ से, तो हृदय प्रदेश में सूर्य के प्रकाश की कल्पना करते हुए श्वसन लिया जाएगा। इसके बाद दूसरा जो प्राणायाम इसमें बताया गया है ओमकार प्राणायाम, वो है मात्राओं के ऊपर निर्भर करता है, जिसमें श्वसन लेते समय मतलब पूरक करते हुए 12 मात्राएं, होल्ड करते हुए कुंभक करते हुए 16 मात्राएं और श्वसन छोड़ते हुए अर्थात रेचन करते हुए 10 मात्राओं के हिसाब से किया जाता है। यदि इसकी कोटि के हिसाब से बात की जाए इसमें, तो इसमें 3 कोटि के वर्णन है, 3 डिवाइड है यहाँ पे। पहला आ जाता है निम्न कोटि का, जिसमें जो है पूरक जो किया जाएगा वो सबसे छोटा रहता है 12 मात्राओं का। उसमें जब आप करते हैं तो उसमें आप महसूस करते हैं कि जो है जो साधक है उसे पसीना आएगा, थोड़ी गर्मी लगेगी। उससे जो श्रेष्ठ है वो होता है मध्यम कोटि का। मध्यम कोटि के ओमकार प्राणायाम में जो है ध्यान रखना है, वो इस बात का ध्यान रखना है कि मात्राएं जो हैं वो बढ़ा के जो है 24 कर दी गई हैं। इसमें थोड़ा सा श्रेष्ठता होगी, शरीर में, पूरे शरीर में एक आवरण सा महसूस होगा और एक कंपन सी उत्पन्न होगी। और जो सर्वश्रेष्ठ है, जो उच्च कोटि का है, उसमें 36 मात्राओं पूरक के साथ जो है किया जाता है। उसमें शरीर जो है थोड़ा अपने बेस से ऊपर उठ जाता है। इसके बाद आ जाते हैं प्रत्याहार पे। जब 12 बार आप प्राणायाम कर लेते हैं लगातार, तो आप प्रत्याहार की स्थिति में पहुंचते हैं। प्रत्याहार की स्थिति मतलब विषयों से दूर हो जाएंगे आप। जितनी भी ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, वो अपने विषयों से दूर हो जाती है और उनका दूर होना ही प्रत्याहार कहलाता है। इस प्रक्रिया को अर्थात 12 बार प्राणायाम करने पे प्रत्याहार सिद्ध होगा। और प्रत्याहार के बाद जो है धारणा आती है, तो 12 बार प्रत्याहार जब कंटिन्यूअसली किया जाएगा तो धारणा सिद्ध होगी। और धारणा के बाद जो है जो ध्यान आता है, ध्यान की स्थिति में 12 आवर्ती 12 चक्र जो हैं वो धारणा के किए जाएंगे सेम विषय के ऊपर, तो ध्यान सिद्ध हो जाएगा। उसमें क्या करना है, जब ये 12 आवृत्ति पूरी हो जाए तो उसके बाद कमर सीधी, गर्दन सीधी करके, जैसा श्रीमद् भगवत गीता में बताया गया है उस प्रकार से आपको बैठना है। और उस प्रकार से बैठते हुए
आपको श्वसन जो है, नासिकाग्र दृष्टि जो बताया है, नाक के अग्रभाग पे आंख बंद करके ध्यान लगाते हुए ओमकार का जप करना है, तो ध्यान सिद्ध हो जाएगा। और फिर जब समाधि की ओर जाएंगे तो फिर 12 बार जब ध्यान कंटिन्यूस आवृत्ति में आप कर पाते हैं तो सिद्ध हो जाती है आपकी समाधि। समाधि आपकी मुक्ति की अवस्था है। उस अवस्था में आप परम आनंद को प्राप्त करते हैं और सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। नमस्कार।